नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस बुक से हम लोग मूल विधि और संविधान का रिवीजन करेंगे जो कि बहुविकल्पी है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय दंड संहिता कब लागू हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भारतीय दंड संहिता 1 जनवरी सन 1862 को लागू हुआ, जबकि यह बना था 6 अक्टूबर सन 1860 को। कब बना दोस्तों? तो 6 अक्टूबर सन 1860 को बना और लागू कब हो गया? 1 जनवरी 1862 को। दोस्तों यह किस चार्टर एक्ट के तहत मूल विधि बनाया गया? यह भारतीय दंड संहिता किस चार्टर एक्ट के तहत बनाया गया था? तो दोस्तों यह 1834 के चार्टर एक्ट के तहत बनाया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय दंड संहिता विधि है। ऑप्शन इसका दिया है दोस्तों कि भारतीय दंड संहिता प्रक्रिया विधि है, या मौलिक विधि है, या प्रक्रिया या मौलिक दोनों विधि है, या सिविल विधि है। तो दोस्तों आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि भारतीय दंड संहिता कैसी विधि है। यह एक मौलिक विधि है। कैसी दोस्तों? भारतीय दंड संहिता कैसी विधि है? तो भारतीय दंड संहिता मौलिक विधि है। जबकि सीआरपीसी यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता कैसी विधि है? वो प्रक्रियात्मक विधि है, जिसमें प्रक्रिया को बताती है। और भारतीय दंड संहिता क्या बताता है? यह मौलिक विधि है। यह बताता है कि कौन से कार्य अपराध है या कौन से कार्य अपराध नहीं है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता में कुल कितनी धाराएं हैं? तो बताइए दोस्तों कि भारतीय दंड संहिता में कितनी धाराएं हैं? तो भारतीय दंड संहिता में 511 धाराएं हैं। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं दोस्तों कि भारतीय दंड संहिता में कितने अध्याय हैं? तो भारतीय दंड संहिता में आप इसका आंसर दीजिएगा दोस्तों। मैं बताता हूँ, भारतीय दंड संहिता में 23 अध्याय है। और भारतीय दंड संहिता में कितनी अनुसूचियां हैं, जो कि सबसे बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि भारतीय दंड संहिता में एक भी अनुसूची नहीं है, अर्थात भारतीय दंड संहिता में अनुसूची का अभाव है। हमारा दोस्तों अगला इसमें क्वेश्चन है कि प्रथम विधि आयोग कब बना? तो प्रथम विधि आयोग मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रथम विधि आयोग सन 1834 के चार्टर एक्ट के तहत बना, जिसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड वेलिंगटन मैकाले थे। इसके अन्य सदस्य अर्थात यह कितनी सदस्यीय आयोग थी? तो यह 4 सदस्यीय आयोग थी, जिसमें 3 अन्य सदस्य एंडरसन, मिलर एवं मिलेट थे। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दंड के सिद्धांत हैं। तो दंड के कितने सिद्धांत है दोस्तों? आप लोग बताइए। दंड के 5 सिद्धांत होते हैं। पहला क्या होता है? प्रतिकारी सिद्धांत, दूसरा भोपकारी सिद्धांत, तीसरा पश्चाताप सिद्धांत, चौथा निवारक सिद्धांत, और 5वां क्या होता है? सुधारात्मक सिद्धांत। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है? ऑप्शन ए दुराशय, ऑप्शन बी आपराधिक वध, ऑप्शन सी क्षति, ऑप्शन डी हेतु। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेतु। हेतु क्या है? यह अपराध का अंग नहीं है। अपराध के कितने अंग होते हैं दोस्तों? तो अपराध के 4 अंग होते हैं। पहला क्या होता है दोस्तों? पहला मनुष्य का होना आवश्यक है। दूसरा क्या है दोस्तों? दूसरा आपराधिक दुराशय का होना आवश्यक है। तीसरा क्या है? उस दुराशय के ही क्षेत्र में आपका कोई कार्य या मतलब कदम बढ़ाना, उस क्षेत्र में कदम बढ़ाना होना जरूरी है। और चौथा क्या है दोस्तों? उस कदम बढ़ाने से आपका जो क्षति हो जाता है। तो ये क्या हो गया? ये 4 अपराध के आवश्यक अंग माने गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुल्लिंगवाचक शब्द का प्रयोग आईपीसी में किया गया है, वे लागू हैं। ऑप्शन ए नर पे, ऑप्शन बी नारी पे, ऑप्शन सी नर व नारी दोनों को, ऑप्शन सी किसी पर नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर एवं नारी दोनों पे यह लागू है। तो यह किस धारा के अंतर्गत बताया गया दोस्तों? तो यह धारा 8 के अंतर्गत बताया गया है। धारा 8 के अंतर्गत क्या बताया गया है? धारा 8 के अंतर्गत नर एवं नारी की परिभाषा दी गई है, यानी कि स्त्री पुरुष की परिभाषा किसमें दी गई है? स्त्री पुरुष दोस्तों स्त्री पुरुष की परिभाषा धारा 10 में दी गई है, जबकि लिंग की परिभाषा धारा 8 में दी गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आईपीसी में परिभाषित स्त्री शब्द में तात्पर्य, आईपीसी में स्त्री शब्द से तात्पर्य उस नारी से है जिसकी आयु ऑप्शन ए 15 वर्ष से अधिक हो, ऑप्शन बी 18 वर्ष से अधिक हो, ऑप्शन सी 16 वर्ष से अधिक हो, ऑप्शन सी किसी भी आयु की महिला। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी भी आयु की महिला। क्या हो जाएगा दोस्तों? स्त्री का क्या अर्थ होगा कि किसी भी आयु की महिला स्त्री शब्द को घोतक है।
ये किस धारा के अंतर्गत बताया गया दोस्तों? तो यह धारा 10 के अंतर्गत बताया गया है। धारा 10 में स्त्री एवं पुरुष की परिभाषा दी गई है, जबकि पुल्लिंग या लिंग की परिभाषा किसमें दी गई है? तो धारा 8 के अंतर्गत दी गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्यक्ति शब्द आईपीसी में किस धारा में परिभाषित है? ऑप्शन ए धारा 14, ऑप्शन बी धारा 11, ऑप्शन सी धारा 18, ऑप्शन डी धारा 12। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, व्यक्ति की परिभाषा किसमें दी गई है दोस्तों? तो धारा 11 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। धारा 11 में व्यक्ति की परिभाषा दी गई है, जबकि धारा 12 में लोक की परिभाषा दी गई है, धारा 18 में भारत की परिभाषा दी गई है और धारा 14 में सरकार का सेवक की परिभाषा दी गई है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं दोस्तों, तो धारा 8 में लिंग की परिभाषा दी गई है, धारा 10 में व्यक्ति की परिभाषा दी गई है, धारा 9 में वचन की परिभाषा दी गई है, धारा 10 में स्त्री पुरुष की परिभाषा दी गई है, धारा 11 में व्यक्ति की परिभाषा दी गई है, धारा 12 में लोक की परिभाषा दी गई है, धारा 14 में सरकार के सेवक की परिभाषा दी गई है, धारा 18 में भारत की परिभाषा दी गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, न्यायाधीश को आईपीसी में परिभाषित किया गया है, किसको परिभाषित किया गया है दोस्तों? तो न्यायाधीश को ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धारा 19 में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा धारा 20 में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्या धारा 21 में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्या धारा 24 में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। धारा 19 में न्यायाधीश की परिभाषा दी गई है, जबकि अन्य में क्या बताया गया दोस्तों? तो धारा 19 में न्यायाधीश की परिभाषा दी गई है, धारा 20 में न्यायालय की परिभाषा दी गई है, धारा 24 में बेईमानी की परिभाषा दी गई है और धारा 20 में क्या? धारा 20 में न्यायालय की परिभाषा दी गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दस्तावेज आईपीसी में परिभाषित है। ऑप्शन ए धारा 30 सही हो जाएगा क्या दोस्तों? या ऑप्शन नंबर बी धारा 33 सही हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर सी धारा 29 में सही हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर डी धारा 28 में सही हो जाएगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि दस्तावेज किसमें परिभाषित किया गया है? तो दस्तावेज धारा 29 में परिभाषित किया गया है। धारा 28 में क्या बताया गया दोस्तों? तो धारा 28 में कूटकरण को परिभाषित किया गया है, धारा 29 में दस्तावेज, धारा 30 में बताया गया मूल्यवान प्रतिभूति और धारा 29 में बताया गया दस्तावेज और धारा 33 में बताया गया है कार्य एवं लोक। क्या बताया गया दोस्तों? धारा 33 में कार्य एवं लोक को बताया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्य आशय यह आईपीसी में वर्णित है धारा 35 या धारा 34 में दोस्तों, या धारा 49 में या धारा 40 में। तो दोस्तों सामान्य आशय किसमें परिभाषित किया गया है? तो धारा 34 में सामान्य आशय को परिभाषित किया गया है, जबकि इससे मिलता जुलता एक और प्रश्न है कि समान आशय को किसमें परिभाषित किया गया दोस्तों? तो समान आशय धारा 149 में परिभाषित किया गया है। धारा 40 में क्या परिभाषित किया गया है दोस्तों? तो धारा 40 में अपराध को बताया गया है। किसको बताया गया दोस्तों? तो धारा 40 में अपराध को बताया गया है। और धारा 35 में क्या बताया गया दोस्तों? तो धारा 35 में बताया गया कि कोई कार्य इस कारण आपराधिक है क्योंकि वह आपराधिक आशय या आपराधिक ज्ञान के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों हमारा रिवीजन कैसा लग रहा है आपको? अगर ये आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विशेष विधि आईपीसी में परिभाषित है। ऑप्शन ए धारा 44 में, या ऑप्शन नंबर बी धारा 41 में, या धारा 42 में, या धारा 51 में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा धारा 41 में विशेष विधि को परिभाषित किया गया है। और धारा 42 में क्या परिभाषित किया गया है दोस्तों? तो धारा 42 में स्थानीय विधि को परिभाषित किया गया है। इसको अच्छे से समझेंगे दोस्तों कि धारा 41 में विशेष बात है, क्या है? विशेष विधि को परिभाषित किया गया है। और जो उसकी धारा 42 में किसको परिभाषित किया गया? स्थानीय विधि को। और इसमें दोस्तों धारा 44 में क्या परिभाषित किया गया है? तो धारा 44 में परिभाषित किया गया है क्षति को बताया गया। धारा 44 में क्या बताया गया? क्षति को। और धारा 51 में क्या परिभाषित किया गया? धारा 51 में शपथ को परिभाषित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, संश्रय आईपीसी में किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है धारा 52 में, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है धारा 55 क में, या ऑप्शन नंबर सी दिया गया धारा 52 क में, या ऑप्शन नंबर डी दिया गया धारा 53 में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
कि क्या हो जाएगा दोस्तों, धारा 52 क में संशय को परिभाषित किया गया है, जबकि 51 में शपथ को बताया गया है और 52 में सद्भावना को बताया गया है और 53 में दंड के प्रकार बताए गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि वीरेंद्र कुमार घोष बनाम इंपरर का वाद किस धारा पर आधारित है। ऑप्शन ए धारा 36 पे, ऑप्शन बी धारा 35 पे, ऑप्शन नंबर सी धारा 49 पे या ऑप्शन नंबर डी धारा 34 पे। तो वीरेंद्र कुमार घोष बनाम इंपरर राज्य किस धारा से परिभाषित किया गया है, तो धारा 34 पे, जो कि धारा 34 में बताया गया है सामान्य आशय को परिभाषित किया गया है। क्या बताया गया है दोस्तों, धारा 34 में सामान्य आशय को परिभाषित किया गया है। और इससे जुड़ा हुआ कौन सा वाद है, तो इससे जुड़ा हुआ वीरेंद्र कुमार घोष का बनाम इंपरर का राज्य वाला वाद है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पोस्टमास्टर वाद के नाम से कौन सा पोस्टमास्टर के नाम से कौन सा वाद प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन दिया है कि वीरेंद्र कुमार घोष बनाम इंपरर राज्य, या ऑप्शन बी इंदर सिंह बनाम इंपरर राज्य, या ऑप्शन सी महबूब शाह बनाम इंपरर राज्य, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वीरेंद्र कुमार घोष बनाम इंपरर राज्य। तो वीरेंद्र कुमार घोष बनाम इंपरर राज्य को किस और अन्य नाम से इस वाद को जाना जाता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पोस्टमास्टर बनाम संघराज्यवाद को हम वीरेंद्र कुमार घोष बनाम इंपरर राज्य से जाना जाता है। यह किस धारा से संबंधित है, तो यह धारा 34 से संबंधित है। दोस्तों हमारा आज का रिवीजन यहीं पे समाप्त करते हैं। ये वीडियो थोड़ा छोटा है, लेकिन दोस्तों हम ऐसी वीडियो आपके सामने रोज लेकर आएंगे। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो और अधिक अच्छी लगी है तो इसे शेयर कर दीजिए, और थोड़ा और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसी वीडियो आपके सामने रोज हमेशा लाते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।